प्रदेश हो, उसमें अगर बिहार का युवा नहीं होगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। इसे डबल सरकार, इंजन की सरकार चल रही है और दमन चल रहा है छात्रों का। एक आंदोलन हुआ, उसमें भी इन लोगों ने लाठियां चलवाई। नीतीश कुमार जी के आपके चैनल से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि पहले मशवरेकार को बदल लीजिए। अगर 48 घंटे के अंदर सद्बुद्धि नहीं आई और उनके चिलम फूकने वाले मशवरेकार हटाए नहीं गए तो आंदोलन विकराल भी होगा, विशाल भी होगा। नीतीश सरकार को मिला 48 घंटे का अल्टीमेटम। नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी और आप देख रहे हैं खबर मंच। आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद रावण के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद छात्रों को सपोर्ट देने आज घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर उन्होंने खबर मंच से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में भी बातचीत किया। आइए देखते हैं इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे संवाददाता विशाल के साथ। जैसा कि कल इन बच्चों पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया प्रशासन के द्वारा, फिर भी ये लोग अभी भी यहाँ डटे हुए हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिहार के युवा है और बिहार का युवा देश के निर्माण में योगदान देता है। चाहे कोई भी प्रदेश हो, उसमें अगर बिहार का युवा नहीं होगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। जिस तरह से डबल सरकार, इंजन की सरकार चल रही है और दमन चल रहा है छात्रों का। एक आंदोलन हुआ, उसमें भी इन लोगों ने लाठियां चलवाई, नॉर्मलाइजेशन हटाना पड़ा और उस आंदोलन के फ़ौरन बाद एग्ज़ाम रखते हैं। अफवाह ये भी होती है कि पटना से पेपर लीक होता है। तो किस बात की ज़िद है, किस बात की ज़िद है कि इन छात्रों को मारना है, लाठियां बरसानी है, कपड़े फाड़ने हैं और उसके बाद भी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दोबारा लेने के लिए तैयार नहीं है? किस बात की ज़िद है? एक बात मैं नीतीश कुमार जी के आपके चैनल से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर अगर बीपीएससी एग्ज़ाम को रद्द करके पुनः डेट नहीं निकाला तो 48 घंटे के बाद बिहार की सड़कों पे हमारे संगठन द्वारा आंदोलन होगा और वो आंदोलन में पुलिस की लाठियां इतनी कम पड़ जाएंगी। क्योंकि सर, एक सेकेंड मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। प्रशांत किशोर भी आए थे, छात्र यहाँ शांतिपूर्वक कर रहे थे धरना, गांधी मैदान लेकर के गए। इन्होंने यहाँ पे बोला था कि जब छात्रों पे लाठी चलेगी तो मैं आगे रहूंगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। तो क्या आप भी वैसा तो नहीं करेंगे कि छात्रों को बीच में छोड़ के? मैं जिस पार्टी से या जिसका कार्यकर्ता हूँ उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद की आदत है कि वो सबसे आगे खड़े होते हैं। एक भी वीडियो आप उठाकर उनका नहीं देख सकते कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक भी कदम पीछे हटा हो। तो जो लोग एसी की राजनीति करते रहे, जो लोग मीडिया प्रचार नेताओं का करने लगे, वो राजनीति की रोटियां सेकने आए थे। हम तो बीपीएससी। तो आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो था यहाँ छात्र आंदोलन में चुनावी समीकरण कर रहे थे, अपनी रोटी सेक रहे थे यहाँ पे? अगर नहीं सेक रहे होते तो भाग खड़े नहीं होते, उनका कुर्ता फट रहा होता, उनके कार्यकर्ता पिटाए होते। लेकिन छात्रों का पिटा जाना तो ये साफ साबित कर रहा है कि वो सिर्फ राजनीतिक रोटी लेकर आए थे जिसको सेक कर पका कर खाना चाहते थे। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और उन्होंने बोला कि जब तक मैं वहाँ पे था छात्रों पे लाठी नहीं चली थी, मेरे जाने के 45 मिनट बाद लाठी चली। जब तक मैं था तब तक पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करे लाठीचार्ज करे। नहीं तो इतना कम देर के लिए आए क्यों थे और जल्दबाजी किस बात की थी उनको? कौन सा कार्यक्रम अगला था जिसके लिए उनको जल्दी भागना था? वो कह रहे थे कि मैं 6 घंटे तक वहाँ पे रुका हुआ था। देखिए, अब आप पीके जी को पीआर मत दीजिए। वो कमज़ोर व्यक्ति हैं, वो एसी में उनकी आदत कटी है, पूरा जीवन कटा है। वो आपके साथ संघर्ष में नहीं आ सकते। वो पैसे बांट कर चुनाव लड़वा सकते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, जो उनका करियर रहा है। तो हम उन पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, हम अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। मैं इसीलिए बिना कार्यकर्ता, बिना तामझाम के बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने आए और उनको ये कहा कि आपके दिशा निर्देश में हम आंदोलित करने के लिए तैयार हैं, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, बिहार को लोकतंत्र की जननी कही जाती है। नीतीश कुमार घूम घूम करके प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पटना में गर्दनी बाग में अपने छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या उनको सत्ता का लोभ है? छात्रों से कोई प्रेम नहीं है? सत्ता का लोभ नहीं है। उनके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं ना, वो उनको दिमाग में वो चीज़ें डाल रहे हैं जो उनके लिए ही नुकसान कर रहा है। विपरीत दिशा में नीतीश कुमार जी को लेके जा रहे हैं और जो 2-4 लोग उनके मशवरेकार हैं,
मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि पहले मशवरेकार को बदल लीजिए और छात्रों के साथ, ये आप ही के बिहार के बच्चे हैं, आप ही के बेटे बेटियां हैं, आइए और इनकी समस्याओं को सुनिए और हॉस्पिटल जाइए जिन पे आप ही की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दमन किया, अफसरशाही को बंद कीजिए। अगर चाहते हैं, जो बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग की बात, अगर सोशल इंजीनियरिंग को साबित करना चाहते हैं तो अपने बच्चों से दूर मत जाइए, अपने सर, बच्चों के करीब आइए। कल गांधी मैदान में छात्रों का छात्र सांसद लगा, तब नीतीश कुमार दिल्ली गए। अचानक से उनका ये दिल्ली का दौरे का प्लान बना, कल वो यहाँ पे थे भी नहीं, तो अचानक उनका दिल्ली जाना छात्र यहाँ पे कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। देखिए, एक तो वो किसी का भी स्टेज पे पैर छूने लगते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, उनकी कुर्सी हिल रही है तो वो दिल्ली बॉम्बे कर रहे हैं। अगर वो बिहार के जनता से जुड़े होते, अगर युवाओं और छात्रों से जुड़ा होते तो उनको ना किसी का पैर छूना पड़ता और ना वो बार बार दौड़कर दिल्ली जाना पड़ता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 48 घंटे का माननीय नीतीश कुमार जी को समय है, 48 घंटे के अंदर बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात को सुन लीजिए, अन्यथा कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी। अगर 48 घंटे में इनका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपकी पार्टी क्या करेगी? सड़कों पे आंदोलन, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, और किसी और की तरह भागने की का भी इतिहास हमारा नहीं है। हम डट कर खड़े होने वाले लोग हैं। हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, हम अर्थी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। लास्ट सवाल रहेगा, अच्छा, क्या इस आंदोलन का 2025 में बिहार विधानसभा पे असर दिखाई देगा? अभी हम बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात करें, इनके रोजगार की बात करें, इनके समस्याओं की बात करें। सर, 1974 में जयप्रकाश जी के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे छात्र राजनीति बदल के रख गई थी। ये आंदोलन क्या वैसा ही रूप ले रहा है? अगर नीतीश कुमार जी पर है, अगर 48 घंटे के अंदर सद्बुद्धि नहीं आई और उनके चिलम फूकने वाले मशवरेकार हटाए नहीं गए, तो आंदोलन विकराल भी होगा, विशाल भी होगा और राजनीति से उन सब का विश्राम भी होगा। तो अभी आपने देखा जौहर आजाद की एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए कहा, उनके चर्सी और गंजेरी सलाहकार हटाए नहीं गए तो आंदोलन और बढ़ेगा। जौहर आजाद ने कहा, हमारी पार्टी 48 घंटे बाद छात्रों के सपोर्ट में सड़क पर उतरेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर मंच। धन्यवाद।